रात के 4:38 AM घर की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, जैसे हर सेकंड एक टॉन्ट हो। तुम बेड पर लेटे हो, आंखें जल रही हैं थकान से, लेकिन नींद नींद तो दूर दूर तक नहीं। ये पांचवी रात है इस हफ्ते की जहां तुम सो नहीं पाए। दिल की धड़कन तेज है, दिमाग में थॉट्स का तूफान चल रहा है। कल का मीटिंग, पास्ट की गलतियां, फ्यूचर की फिक्रें, सब कुछ रिप्ले हो रहा है नॉन स्टॉप। तुम उठकर पानी पीते हो, फिर लेट जाते हो, लेकिन कुछ बदलता नहीं। आंखें बंद करते हो, लेकिन माइंड वाइड अवेक है। प्लीज बस 2 घंटे सो जाऊं, तुम खुद से कहते हो, लेकिन वो भी नहीं होता। आंसू निकल आते हैं फ्रस्ट्रेशन से, बॉडी स्क्रीमिंग फॉर रेस्ट, लेकिन ब्रेन नहीं मानता। बाहर अंधेरा है, दुनिया सो रही है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में सिर्फ टॉर्चर है। क्लॉक चेक करते हो, 4:45 AM। अब सुबह ऑफिस जाना है, लेकिन कैसे? ये ओवर थिंकिंग ने तुम्हें प्रिजनर बना दिया है अपने ही माइंड का। हर रात ये साइकिल रिपीट होता है, थकन, पैनिक, डेस्परेशन। कब तक इस जेल से निकलोगे? ये नहीं है नॉर्मल थोड़ा सा टेंशन, ये है डार्क साइड ऑफ ओवर थिंकिंग, जहां नींद छीन ली जाती है और साथ में तुम्हारी जिंदगी। और इंडिया में लोग कहते हैं नींद नहीं आती तो क्या काम कर लो, लेकिन ये टॉर्चर है, साइलेंट किलर। आज हम खोलेंगे इस वॉल्ट को, जहां मन के अंधेरे दरवाजे खुलते हैं। वेलकम टू द वॉल्ट। आज हम बात करेंगे नींद क्यों नहीं आती, ओवर थिंकिंग का डार्क साइड, व्हेन योर माइंड बिकम्स योर प्रिजन के बारे में। ये टॉपिक नहीं, ये एक हिडन हेल्थ क्राइसिस है जो लाखों लोगों को अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली हमारे जैसे यंग प्रोफेशनल्स में। क्रॉनिक इंसोम्निया फ्रॉम ओवर थिंकिंग। ये वो हालत है जहां तुम फिजिकली एग्जॉस्टेड हो, लेकिन मेंटली हाइपर एक्टिव। रात भर जागना, क्लॉक वॉचिंग करना और सुबह उठकर ज़ॉम्बी जैसे जीना। ये सिर्फ नींद नहीं आती नहीं है, ये है विशियस साइकिल जो एंजाइटी बढ़ाता है, डिप्रेशन लाता है और तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों अर्जेंट है ये? क्योंकि इंडिया में नींद को ग्लोरीफाई किया जाता है एज प्रोडक्टिविटी। ऑल नाइटर्स को बैज ऑफ ऑनर माना जाता है, लेकिन रियलिटी ये एक एपिडेमिक है। इम्यून सिस्टम कोलैप्स, वेट गेन, हार्ट प्रॉब्लम्स, प्रीमैच्योर एजिंग, कॉग्निटिव फॉग से फोकस खत्म, रिलेशनशिप सफर क्योंकि तुम इरिटेबल हो, करियर डाउन द ड्रेन जाता है एग्जॉशन से, और शेम, सब सो जाते हैं मैं क्यों नहीं। ओवर थिंकिंग अबाउट नॉट स्लीपिंग मेक्स इट वर्स। स्लीपिंग पिल्स पे डिपेंडेंसी, सेल्फ मेडिकेशन, फैमिली जो समझती नहीं, बस सो जाओ ना। डार्क इंट्रूसिव थॉट्स एट 4 AM, सुसाइडल आइडिएशन फ्रॉम क्रॉनिक डेप्रिविएशन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और भी बदतर। असल कल्चर, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, हाइडिंग स्ट्रगल्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्टोरीज, साइकोलॉजी, सॉल्यूशंस, सीरियसली वैलिडेटिंग योर पेन, अर्जेंटली पुशिंग फॉर हेल्प, येट होपफुल की रिकवरी पॉसिबल है। ये नहीं है क्विक फिक्स, ये है डीप डाइव इनटू द प्रिजन योर माइंड क्रिएट्स। चलो शुरू करते हैं। काव्या 29 साल की, हैदराबाद में IT प्रोफेशनल। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका माइंड उसका सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा। शुरू हुआ था 3 मंथ्स पहले, जब प्रोजेक्ट डेडलाइंस ने ओवरथिंकिंग ट्रिगर किया। रात 11 बजे बेड पर जाती, लेकिन थॉट्स नहीं रुकते। कल का कोड सही चलेगा, बॉस क्या कहेगा, प्रमोशन मिस हो गया तो। आंखें बंद, लेकिन दिमाग में लूप चल रहा है। 1:30 AM क्लॉक देखती, पैनिक शुरू हो। अब सिर्फ 5 घंटे बजे हैं सुबह के। टॉस एंड टर्न पिलो है जस्ट, लेकिन नींद नहीं। 2:25 AM, 3:47 AM, 4:23 AM। हर बार क्लॉक देखकर दिल बैठ जाता। बॉडी में दर्द, आईज बर्निंग, लेकिन माइंड वाइड अवेक। सुबह 7 बजे अलार्म बजता और वो उठकर ऑफिस जाती। ब्रेन फॉग से भरी, मीटिंग्स में फोकस नहीं, एरर्स बढ़ गए। कलीग्स नोटिस करने लगे, काव्या यू लुक टायर्ड कहते, लिप मुंह स्माइल करके टाल देती। घर पर फैमिली समझती नहीं, इतना मत सोचो, बस सो जाओ। लेकिन कैसे? ओवर थिंकिंग ने इंसोम्निया बना लिया। फिजिकल ब्रेकडाउन शुरू, इम्यून सिस्टम वी हर 2 हफ्ते कोल्ड हो जाता। वेट गेन, इमोशनल ईटिंग से 5 किलो बढ़ गया। हार्ट पैल्पिटेशंस, प्रीमैच्योर एजिंग साइन, डार्क सर्कल्स, हेयर फॉल, रिलेशनशिप सफर, बॉयफ्रेंड से फाइट्स क्योंकि एग्जॉस्टेड होने से इरिटेबल, करियर इंपैक्ट, प्रमोशन मिस, वार्निंग्स मिली, शेम से छिपाती रही, लेकिन 4 AM डिस्पिरेशन में सब कुछ ट्राई किया। कैमोमाइल टी, व्हाइट नॉइज, नथिंग वर्कड। डार्क थॉट्स आने लगे, ये जिंदगी टॉर्चर है। ब्रेकिंग पॉइंट आया जब डॉक्टर के पास गई, ब्लड टेस्ट शोड मेटाबॉलिक इश्यूज, हाई कॉर्टिसोल। ये क्रॉनिक इंसोम्निया है, डॉक्टर बोला। फैमिली को बताया, लेकिन उन्हें लगा ओवर रिएक्टिंग। अब कामयाब थेरेपी ले रही है, लेकिन स्ट्रगल कंटिन्यू। ये स्टोरी बताती है कि
ओवरथिंकिंग का डार्क साइड कितना डिस्ट्रक्टिव है, हेल्थ कोलैप्सिंग, लाइफ फॉलिंग अपार्ट। अभिषेक 31 साल का गुड़गांव में स्टार्टअप फाउंडर, हसल कल्चर का पोस्टर बॉय, ऑल नाइटर्स को सेलिब्रेट करता था, लेकिन ओवरथिंकिंग ने उसको ट्रैप कर लिया। शुरू हुआ 6 मंथ पहले फंडिंग राउंड के स्ट्रेस से, रात 12 बजे बेड लेकिन माइंड रेसिंग, इन्वेस्टर्स रिजेक्ट कर देंगे, टीम छोड़ देगी, 1:45 AM क्लॉक चेक, अब सिर्फ 6 घंटे, एंजाइटी बिल्ड होती, इंसोम्निया सेट इन, 2:30 AM, 3:12 AM, 4:05 AM, हार्ट अटैक से पैनिक, बॉडी एग्जॉस्टेड लेकिन ब्रेन ऑन फायर, सुबह मीटिंग्स अटेंड करता, कॉफी पे जीता लेकिन कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिसीजंस रॉन्ग, मेमोरी लैप्स, स्टार्टअप सफर, डील्स मिस, फिजिकल टोल, इम्यून कोलैप्स, फ्रीक्वेंट इलनेसेस, वेट गेन फ्रॉम स्ट्रेस ईटिंग, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन, चेस्ट पेन्स, प्री मैच्योर एजिंग, रिंकल्स, फटीग लाइंस, रिलेशनशिप्स, वाइफ से डिस्टेंस, तुम हमेशा टायर्ड क्यों, फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग्स, करियर, इन्वेस्टर्स बैकआउट देखकर शेम, फाउंडर हूँ स्ट्रांग बनना चाहिए, स्लीपिंग पिल शुरू किए, पहले 1 फिर 2, डिपेंडेंसी बन गई, साइड इफेक्ट्स, डिजीनेस, एडिक्शन, फियर्स, 4 AM डेस्परेशन, एनीथिंग फॉर स्लीप, डार्क इंट्रूसिव थॉट्स, सब खत्म कर दूं, सुसाइडल आइडिएशन फ्रॉम एग्जॉस्शन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, फैमिली कहती काम करो नींद बाद में, सेल्फ मेडिकेशन, हाइडिंग स्ट्रगल, ब्रेकिंग पॉइंट, एक रात पिल्स ओवरडोज, ऑलमोस्ट हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, पिल्स अलोन नहीं, साइकियाट्रिक हेल्प लिया लेकिन विड्रॉल टफ, अब रिकवरी में, बाउंड्री सेट कर रहा है वर्क पे। ये स्टोरी दिखाती है स्लीपिंग पिल्स डिपेंडेंसी का डेंजर, डार्क थॉट्स का रिस्क और हसल कल्चर की इग्नोरेंस। माया 27 साल की, चेन्नई में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वेडिंग प्रेशर ने उसकी नींद छीन ली, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, शादी की प्लानिंग, ओवरथिंकिंग नॉन स्टॉप, शुरू हुआ 4 मंथ पहले, पार्टनर सही है, फ्यूचर सिक्योर, सोसाइटी क्या कहेगी, रात 10:30 बजे बेड लेकिन थॉट्स फ्लड, 1:25 AM क्लॉक पैनिक, कल ऑफिस कैसे मैनेज, 1:55 AM, 3:21 AM, 4:17 AM साइकिल रिपीट, इंसोम्निया, वर्सनिंग एंजाइटी, एंजाइटी क्रिएटिंग मोर इंसोम्निया, सुगा डिसफंक्शनल, ब्रेन फॉग, can't remember tasks, focus zero, career impact, performance drop, boss warnings, physical immune weak, colds, weight gain, metabolic issues, heart problems hints, premature aging, skin dull, energy gone, relationships, fiancé से arguments, exhausted होने से, family नहीं समझती, शादी की टेंशन, normal, सो जाओ, shame, isolation, depression, spiral, loss of joy, everything tiring, 4 AM darkness, intrusive thoughts, ये life worth नहीं, suicidal ideation, repin, self medication, online pills, dangers, ignore, ब्रेकिंग पॉइंट, एक रात फुल ब्रेकडाउन, पेरेंट्स को बताया, डॉक्टर विजिट, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, पिल्स अलोन नहीं, साइकियाट्रिक हेल्प लिया लेकिन विड्रॉल टफ, अब रिकवरी में, बाउंड्री सेट कर रहा है वर्क पे। ये स्टोरी दिखाती है वेडिंग प्रेशर के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंसोम्निया डिप्रेशन साइकिल को। दीपक 33 इयर्स का कोलकाता में कंसल्टेंट, क्रॉनिक ओवरथिंकर चाइल्डहुड से, जॉब स्ट्रेस ने इंसोम्निया ट्रिगर किया, शुरू हुआ 5 मंथ्स पहले, प्रोजेक्ट फेंट हुआ तो फैमिली डिसअपॉइंट, रात 11:15 बेड, माइंड लूप, 1:12 AM क्लॉक पैनिक, 2:47 AM, 3:59 AM, 4:42 AM, ये सब टॉर्चर, ओवर थिंकिंग अबाउट नॉट स्लीपिंग वर्ड्स बनाता, सुबह मेंटल फॉग, कांट फंक्शन, एरर्स एट वर्क, लॉस्ट जॉब ड्यू टू एग्जॉशन, फिजिकल इम्यूनिटी कोलैप्स, इलनेसेस, वेट गेन, कार्डियोवास्कुलर रिस्क्स, cognitive deterioration, existential exhaustion, tired of being tired, relationship suffer, wife से distance, तुम change क्यों नहीं, family मेहनत करो, नींद आएगी, hustle कर सर, ignores mental health, dark thoughts, suicidal ideation from deprivation, self medication, pills, addiction, breaking point, suicidal attempt, almost hospital, psychiatrist, vicious cycle, needs intervention, recovery शुरू, therapy, medication, यह स्टोरी जॉब लॉस, सुसाइडल रिस्क, कल्चरल इग्नोरेंस हाईलाइट करती है। अब आते हैं साइकोलॉजी पे। ओवरथिंकिंग इंसोम्निया का विशियस साइकिल समझिए। ओवरथिंकिंग एंजाइटी क्रिएट करता है जो स्लीप डिस्टर्ब करता है, और इंसोम्निया एंजाइटी बढ़ाता है, साइकिल कंटिन्यू। न्यूरोलॉजिकली दिमाग में हाइपर एरोसिस, अमिगडाला ओवरएक्टिव, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस नहीं कर पाता थॉट्स को, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन हाई रहता है रात भर जो स्लीप हार्मोन जैसे मेलेटोनियम ब्लॉक करता है। ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स की मैनिफेस्टेशन है। जीएडी में कॉमन डिप्रेशन कनेक्शन, क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन सेरोटोनिन इम्बैलेंस लाता है जो मूड ड्रॉप करता है और डिप्रेशन ओवरथिंकिंग बढ़ाता है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस, इम्यून सिस्टम कोलैप्स, टी सेल्स रिड्यूस, इन्फेक्शन बढ़ते, कार्डियोवास्कुलर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज रिस्क, कॉग्निटिव, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन खत्म, हिपोकैम्पस श्रिंक, मेटाबॉलिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन, डायबिटीज रिस्क,
mental deterioration, irritability, emotional instability, dangerous thoughts from exhaustion, 4 a.m. में intrusive thoughts, hopelessness, suicidal ideation. Research shows chronic insomnia suicide risk 3x बढ़ाता है. Indian cultural ignorance, नींद नहीं आती तो क्या हुआ, कम तो करना पड़ेगा. असल कल्चर glorifies sleeplessness, mental health thing, not family or understanding. टेंशन मत लो, लेकिन सीवियरिटी समझ नहीं. Self medication dangerous, pills without guidance addiction, side effects. हिडन एपिडेमिक इन इंडिया. WHO डेटा के मुताबिक 20% अडल्ट इंसोम्निया से सफर करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट से करते हैं सिर्फ 5%. मेडिकल हेल्प रेजिस्टेंस, स्टिग्मा से ब्रेकिंग पॉइंट, फिजिकल डिटेरियोरेशन विजिबल, वेट इश्यूज, एजिंग इलनेसेस, लॉस ऑफ जॉय, एवरीथिंग मोनोटोनस, एक्सिस्टेंशियल एग्जॉशन. ये नहीं है जस्ट टार्डनेस, ये है प्रिजन माइंड का जहां ओवर थिंकिंग जेलर है. होप है दोस्त, लोग रिकवर करते हैं क्रॉनिक इंसोम्निया से, जैसे काव्या. थेरेपी के बाद स्लीप पैटर्न्स इंप्रूव, हेल्थ रिस्टोर. अभिषेक पिल्स छोड़े, स्टार्टअप स्केबल, लाइफ जॉयफुल. माया डिप्रेशन मैनेज, वेडिंग एंजॉय. दीपक न्यू जॉब, थॉट्स कंट्रोल. ये बताता है हेल्थ रिस्टोरेशन पॉसिबल. इम्यून बाउंस बैक, वेट नॉर्मलाइज, कॉग्निटिव शार्प. लाइफ विद रेस्ट ब्यूटिफुल, जॉय रिटर्न, रिलेशनशिप्स हील. तुम अलोन नहीं हो दोस्त, हेल्प सीख करो. ग्रेजुअल रिकवरी आएगी, नींद मिलेगी फिर से. ये सीरियस इशू है, मिनिमाइज मत करो. सीक हेल्प अर्जेंटली. डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, हेल्पलाइंस कॉल करो. क्राइसिस में सुसाइड प्रिवेंशन लाइंस कॉल करो. नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे एंजाइटी के हिडन ट्रिगर्स पे. दिस इज द वॉल्ट, जहां मन के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं.